हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला फीचर क्या है, टू और मोर पर्सन, मतलब क्या दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दो या दो से ज़्यादा लोग मतलब दो लोग होंगे तो भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो, और दो से ज़्यादा लोग होंगे तब भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। बट इसमें क्या है, एक्सेप्ट कौन कौन नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या बताया, माइनर मतलब 18 साल से छोटा बच्चा हो तो वो पार्टनरशिप फर्म में उसको पार्टनर नहीं बना सकते। फिर सेकंड क्या है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पागल जिसे बोलते हैं, पागल हो तो उसे हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। और थर्ड क्या है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ ने बताया हो कि इसको ये कोई बिजनेस नहीं कर सकता, और डिस्क्वालीफाइड किया है उसको लॉ ने, मतलब कोई भी उसके ऊपर केस चल रहा है या तो कोई प्रॉब्लम है उसका, तो उसको क्या है, हम पार्टनरशिप फर्म में नहीं ले सकते एज अ पार्टनर। तो ये तीन जन है जो पार्टनर नहीं बन सकते। ये माइनर कब पार्टनर बन सकता है, जब ये माइनर क्या हो जाए, मेजर हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए, 18 साल से बड़ा हो जाए तो ये पार्टनर बन सकता है। अब अनसाउंड माइंड मतलब पागल कभी पार्टनर नहीं बन सकता, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब जिसको लॉ ने मना किया वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। अब एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है। तो एग्रीमेंट दो तरीके का हो सकता है। कौन सा एग्रीमेंट, एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड हम जिसे बोलते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, पार्टनरशिप डीड, तो रिटर्न एग्रीमेंट। ऐसा ओरल एग्रीमेंट भी होता है कि हमने जब जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो जैसे दो फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और बोला कि हम 50-50 प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, और लॉस भी होगा तो हम 50-50 शेयर करेंगे। बट ओरली में नॉर्मली क्या प्रॉब्लम होती है, ओरली में ये प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इंट्रोवर्सी हो जाती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है दो जन के बीच में। तो क्या होता है, वो बोल रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कि लॉस भी 50-50% शेयर करना है, प्रॉफिट तो शेयर कर रहे थे, बट जब लॉस हुआ तो वो बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो ये क्या होता है, जब ओरली होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। बट जब रिटर्न फॉर्म में हो, जब पार्टनरशिप डीड अपना अच्छे से बनाई हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्या है, अकाउंट पार्टनरशिप आपको ओरली भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप में ओरली एग्रीमेंट भी हो सकता है। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा कौन सा एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट कर दो, बेस्ट है। रिटर्न एग्रीमेंट क्यों बेस्ट है, क्योंकि अगर कुछ हुआ प्रॉब्लम आगे जाके पार्टनर्स के बीच में, तो क्या वो सॉल्व हो जाएगा, किसके बेस पे, पार्टनरशिप डीड के बेस पे। पार्टनरशिप डीड के बेस पे वो सॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, लॉफुल बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। मतलब क्या, इसमें कोई ऐसा ना हो कि जिससे कोई क्या बोलते हैं, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब पार्टनरशिप करो बट पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा सोचा कि हम पार्टनरशिप बनाए और एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट करें, तो जिसमें क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं और जो भूखे लोग होते हैं उनको क्या खाना खिलाना है। तो ये अगर वो क्या है, खाना खिलाना है, तो एक चैरिटेबल एक्टिविटी है, मतलब क्या एक सोशल एक्टिविटी है, वो बिजनेस नहीं है हमारे लिए। क्या है, बिजनेस नहीं है, वो कभी बिजनेस नहीं हो सकता वो, क्योंकि इसमें मेन मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट नहीं है। क्या है, क्या भूखों को खाना खिलाना मेन मोटिव ये है, तो ये कभी बिजनेस नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। तो कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी होगी या तो कोई भी ऐसी पार्टनर्स ओनरशिप होगी जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो बिजनेस में इंक्लूड ना होती हो, तो उसे हम पार्टनरशिप में नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या है, पार्टनरशिप मस्ट बी लॉफुल बिजनेस। फिर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही जन पूरा प्रॉफिट लेके जाए। अब सबके बीच में प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, बट लॉसेस भी सबके बीच में शेयर होना जरूरी है, प्रॉफिट भी एंड लॉस भी। बट कभी कभी ये हो सकता है कि प्रॉफिट सब शेयर करे बट लॉस है ना कुछ ही लोग शेयर करे। कोई एक जन को ऐसा बोला कि तू लॉस मत शेयर करना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के ऐसा बोलता है, कभी कभी एग्रीमेंट ऐसा होता है। तो अगर ऐसा बोला है कि कुछ लॉस हुआ तो तुझको कोई एक पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ए बी सी एंड डी, ये चार पार्टनर्स है। तो ये डी पार्टनर है, वो क्या है, बहुत ही पुअर है, और या तो कोई स्किलफुल पर्सन है। डी पार्टनर क्या है, बहुत कोई स्किलफुल पर्सन है, मतलब इसके बाद कोई ऐसी स्किल है जिसके बिना इन तीन का बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये क्या बोल रहा था, ये जब उसने एंट्री ली पार्टनरशिप फर्म में, तो उसने ऐसा बोला कि मैं पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करूंगा बट लॉस शेयर नहीं करूंगा, लॉस शेयर नहीं करूंगा।
तो ये लोगों ने क्या बोला, अच्छा तू लॉस शेयर मत करना, लॉस जो भी होगा वो हम 3 शेयर कर लेंगे। तो लॉस ये 3 शेयर कर लेंगे, बट प्रॉफिट होगा तो चारों शेयर करेंगे। तो ये क्या है, डी पार्टनर है वो क्या कर रहा है कि प्रॉफिट शेयर में हिस्सा ले रहा है, बट लॉस वो हिस्सा नहीं ले रहा। बट कभी कभी ऐसा भी हो गया सभी लॉस भी शेयर कर रहा है और सभी प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस एक ही जन शेयर करेगा। लॉस कुछ लोग शेयर करेंगे या तो कोई एक एक्सेप्शन होगा, उसको शेयर नहीं करना होगा। अब क्या है, फिफ्थ, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। ये तो अपनी डेफिनेशन में ही था जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या, बिजनेस को एक जन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये ABCD वाला एग्जाम्पल है, तो ये पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, ये बिजनेस चला रहा है, ये पार्टनर बिजनेस चला रहा है और 3 पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, नॉन एक्टिव है, मतलब बिजनेस में पार्ट है उनका, बिजनेस में हिस्सा लिया है, बट पूरा का पूरा बिजनेस कौन चला रहा है, ये चला रहा है। जब मीटिंग्स होगी तो ये लोग आएंगे, बट क्या है, मेन जो बिजनेस रन कर रहा है डे टू डे लाइफ में, तो वो ये कर रहा है। तो ये क्या है, ये इन सबके बदले में ये काम कर रहा है। तो मतलब क्या, एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये क्या था, एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सबके बदले में कोई एक काम करे पार्टनरशिप में, तो भी पार्टनरशिप रन हो सकती है। और सब के सब काम करे, मतलब ABCD सभी काम करे, सभी काम अगर बिजनेस में करे तो भी पार्टनरशिप में वर्कआउट हो सकता है। मतलब ये पार्टनरशिप, तो ये सब फीचर्स है। अगर पार्टनरशिप बना रहे हो तो ये फीचर्स होना जरूरी है। मतलब पार्टनरशिप में लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि एग्रीमेंट करना है तो कौन सा एग्रीमेंट करेंगे, हम रिटर्न एग्रीमेंट ही करेंगे। ओवरऑल एग्रीमेंट में क्या होता है, कंट्रोवर्सी होती है, तो 2 और मोर पीपल्स होने चाहिए, एक जन से कभी पार्टनरशिप नहीं बनता। और क्या होना चाहिए, सब पार्टनर या तो काम करे या तो कोई उनके बदले में कोई एक काम करे। तो ये सिंपल कितने फीचर्स थे, ये 5 फीचर आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम क्या देखेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स है। तो पार्टनर्स के बहुत सारे राइट्स है जो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होते हैं, पहले से पार्टनरशिप एक्ट में दिए हुए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें दिए हुए हैं कि पार्टनरशिप के कौन से राइट्स है। तो सबसे पहला राइट क्या है, राइट, पार्टनर्स हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। मतलब पार्टनर्स के पास राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ले, वो ना ले अलग बात है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें एक ही बंदा सबके बदले काम कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट एक ही जन कर रहा है, बट सबके पास राइट्स है कि वो सबके सब क्या है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। सबके पास राइट्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कोई एक जन ऐसा अगर हो कि कोई एक जन बोले कि मैं ही बिजनेस चलाऊंगा पूरा, बट पार्टनर्स चाहते कि हम भी बिजनेस करें साथ में, तो क्या है, वो राइट्स है उनके पास कि वो खुद से बिजनेस में हिस्सा ले, मैनेजमेंट में हिस्सा ले। अब सेकंड क्या है, राइट्स टू बी कंसल्टेंट अबाउट द अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब बिजनेस में क्या क्या चल रहा है उसका पता होना भी किसको, पार्टनर्स को जरूरी है। मतलब पार्टनर्स का राइट है कि उनको पता हो कि बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर नहीं पता और तो क्या है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब क्या है, उनका राइट्स है, तो वो क्या है, पार्टनर्स अगर कोई बिजनेस की कोई भी अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, तो उनका पूरा का पूरा राइट्स है। ये मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं। फिर क्या है, राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट भी अगर ऐसा हो कि सब 4-5 पार्टनर्स है तो उसमें से अगर एक पार्टनर्स को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बता रहे, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो अगर उनको नहीं बता रहे, तो क्या है, वो क्या कर सकता है, उनको केस कर सकता है उनके ऊपर। तो क्या है, पार्टनर्स के पास राइट्स है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, क्यों, क्योंकि वो ओनर ऑफ ए बिजनेस है, उसका भी कुछ बिजनेस में कुछ ना कुछ हिस्सा है। अब क्या है, फोर्थ, राइट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद द एग्रीड रेशियो। मतलब क्या है, एक एग्रीड रेशियो होगा, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए अमंग द पार्टनर। मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड शेयर मिलना चाहिए, अब सॉरी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि जैसे A, B, C ये 3 पार्टनर्स है, तो ये है उनका 1, 2 एंड 3, तो ये रेशियो में वो लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, जैसे 10 रुपीज़ अर्निंग हुई तो 6 रुपीज़ इसको मिलेंगे, 4 रुपीज़ इसको मिलेंगे और 2 रुपीज़ इसको मिलेंगे। तो ये क्या है, प्रॉफिट शेयर ऐसे होगा। तो उनका रेशियो दिया होगा, पहले से एग्रीड रेशियो होगा, कभी कभी 4:3:2 हो सकता है, कभी 1:2:3 हो सकता है, 3:2:1 हो सकता है। मतलब ये पार्टनर्स पहले से एग्रीड करेंगे। ये किस में लिखेंगे, एग्रीड रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डीड क्या है, अभी पहले भी एक पॉइंट आ गया पार्टनरशिप डीड का, तो मैं आपको अगले वीडियो में पार्टनरशिप डीड भी पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, राइट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज विद द अदर्स इन एग्रीड रेशियो। मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, उनका एक राइट्स है।
फिर क्या है, पार्टनर्स शुड बी गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेशियो। अब यहाँ पे मैंने 6% लिखा हुआ, मैं बाद में समझा रहा हूँ, पहले ये समझ जाओ कि पार्टनर्स शुड गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेशियो, मतलब पार्टनर्स को एग्रीड रेशियो पे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। मतलब पार्टनर्स ने अगर कोई पैसा फर्म में दिया है एज अ लोन, कैपिटल नहीं, एज अ लोन अगर उसने कोई पैसा फर्म में दिया है तो क्या उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में वो डिसाइड करता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे और पार्टनर भी एग्री होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, तो ए ने क्या किया, बिजनेस में खुद का पैसा एज ए लोन दिया और उसने बोला कि मैं इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। अगर उसने ऐसा बोला है तो क्या ये पार्टनरशिप डीड में हम लिखेंगे, तो क्या होगा, इस पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। बट अगर उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है और ऐसा डिसाइड किया कि नहीं मेरे को 9% क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, तो क्या वो एग्रीड करते ए बी एंड सी, तो उसको देना पड़ेगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ तो अकॉर्डिंग टू क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या होना चाहिए, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी है। मगर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ओरल पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट नोट डाउन नहीं किया, तो 6% तो उसको मिलेगा ही लोन पे, 6% कंपलसरी उसको मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने एग्री किया है, अगर वो लोग एग्री करें कि 2% देंगे तो वो चलेगा। बट अगर कोई एग्री नहीं किया और फिर बाद में ये बोल रहा है कि मेरे को पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन दो, तो उसको 6% लोन इंटरेस्ट देंगे। फिर क्या, राइट टू नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल समझो 4 जन बिजनेस कर रहे हैं, 4 जन बिजनेस कर रहे हैं, ए बी एंड सी एंड डी, तो ये 4 जन बिजनेस कर रहे हैं और एक नया पार्टनर क्या बोला, जो दो तीन पार्टनर्स थे उन्होंने क्या बोला कि हम एक नया पार्टनर्स लाना चाह रहे हैं, एक नए पार्टनर को हम बिजनेस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, उसका एडमिशन कराना चाह रहे हैं। तो एक जो पार्टनर वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं हम 4 ही रहेंगे और किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये पार्टनर का राइट है कि वो किसी और को अगर ना चाहे तो किसी और को क्या है, बिजनेस में नहीं आने दे सकता। मतलब 4 जन कर रहे हैं तो 4 ही जन पार्टनर रहेंगे, बट अगर सब एग्रीड हो तो नया पार्टनर भी बिजनेस में आ सकता है। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस ही हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म। मतलब क्या होता है, एक उम्र के बाद क्या होता है, कुछ लोगों से काम नहीं होता, या तो उसको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, रिटायर हो सकता है फर्म से, मतलब फर्म से वो रिटायर हो सकता है। अब 2 केस है, अगर वो डेथ हो गई तो भी वो फर्म से निकल जाएगा और नया फर्म बनेगा। अब वो खुद से रिटायर होना चाह रहा है तब भी क्या है, नई पार्टनरशिप बनेगी, तो खुद से बोल रहा है कि मैं अब नई फर्म में काम नहीं करूँगा, तो उसको एक प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो नोट डाउन होता है, तो उसको एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद क्या कर सकता है, वो फर्म में से निकल सकता है और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका एक राइट्स है, वो जब चाहे तब फर्म में से निकल सकता है। बट उसके पहले क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है। इफ़ ही पेज एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब अगर उसने फर्म के बिहाफ पर, जैसे समझो कि कोई एक कस्टमर आया था और वो बिजनेस डील कर रहे थे, तो उसका जो वो रह रहा था, कहाँ पे, होटल में रह रहा था, तो उसका पैसा किसने पे किया, पार्टनर ने पे किया। अब ये रियली में फर्म को पे करना था पैसा, जो कस्टमर आया था बाहर से, जो डील होने वाली थी, तो उसको रहने का जो खर्चा था वो फर्म को पे करना था, बट पे किसने किया, पार्टनर ने पे किया। तो ये क्या है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस अगर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पार्टनर पे कर रहा है तो क्या कर सकता है वो फर्म, सो फर्म शुड पे दैट बैक टू द पार्टनर, मतलब वो पैसा फर्म को, पार्टनर को वापस पे करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर मैं समझो क्या एट द पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ मैं फर्म का पैसा नहीं ला सकता, तो मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा दे दूंगा, बट जब फिर मैं वापस जाऊँगा तो क्या करूँगा, मैं ये जो मैंने पैसा दिया उसको इंक्लूड करवाऊँगा और मैं फर्म के पास से वो पैसा लूँगा। क्यों लूँगा मैं वो पैसा, क्योंकि मैंने फर्म के बिहाफ पे किया था, मेरा पर्सनल कोई एक्सपेंस नहीं था, ये फर्म का एक्सपेंस था, इसलिए मैंने पे किया था, तो इसको फर्म का एक्सपेंस में हम ऐड करेंगे और पार्टनर्स को उसके बदले का पैसा देंगे। तो ये सिंपल आपको ये वाले राइट्स याद रखने हैं। अगर आप भी फ्यूचर में कोई पार्टनरशिप बना रहे हो तो आपको ये राइट्स क्या अच्छे से याद रखने हैं।